धर्मांतरण के विरोध में एक कठोर कानून बनाया, हमने उसका स्वागत किया था। लेकिन उस कानून के बनने के बावजूद धर्मांतरण का कुचक्र रुका नहीं। चाहे मुल्ला मौलवियों के द्वारा हो, चाहे ईसाई मिशनरियों के द्वारा हो, भोले भाले हिंदू को छल कपट से या बलपूर्वक धर्मांतरण करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा इस्लाम का एक और चरित्र देखने में आ रहा है। मस्जिदों और मदरसों में बच्चों के साथ व्याभिचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। लव जिहाद भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी एक घटना मलिहाबाद में एक हकीम के नाम से, लाला के नाम से जो प्रसिद्ध है व्यक्ति, उनके घर से हथियारों का जखीरा मिला है, जंगली जानवरों की खालें मिली हैं। ये किस लिए हैं? निश्चित तौर पर संपूर्ण प्रदेश के अंदर ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, असंतोष व्याप्त करना चाहते हैं। मैं इन सब जिहादी तत्वों को चेतावनी देना चाहता हूं। मजबूत सरकार और मजबूत समाज इनसे निपटना अच्छी तरह जानता है और इसलिए हम इन दोनों से निवेदन करते हैं वो आत्मचिंतन करें और इस प्रकार की समाज विरोधी, हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से बाज आए। एक समाचार पिछले दिनों आया, बंगाल के अंदर एक जगन्नाथ मंदिर में सरकार ने वहां की, बंगाल की, प्रसाद बनाने का ठेका एक मुस्लिम दुकानदार को दिया। हलाल प्रसाद बनाता है, उसकी दुकान पर कबाब भी बनता है, ये उसने स्वयं कल स्वीकार किया एक साक्षात्कार में। इससे पहले तिरुपति में भी यही चीज देखने को मिली। हमने तय किया है कि हम मंदिरों का सरकारीकरण नहीं रहने देंगे। सरकारें हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान नहीं करती, वो किसी मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण क्यों नहीं करती? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करना, उनका लूट मचाना, ये स्वीकार्य नहीं है। हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, हिंदू का पैसा हिंदू के विकास के लिए प्रयोग में आए, इसके लिए संतों ने, हम सब ने चिंतन किया है। विजयवाड़ा से हमने अभियान शुरू कर दिया है और संपूर्ण राष्ट्रव्यापी अभियान अब हम ये प्रारंभ करने वाले हैं। कांवड़ यात्रा बहुत नजदीक आ रही है। केवल 14 दिन के अंदर हरिद्वार से पिछले वर्ष 4.5 करोड़ कावड़िए कावड़ लेकर अपने अपने क्षेत्रों के लिए निकले थे। काशी से 1.5 करोड़ यात्री निकले थे, जो विभिन्न भाषा भाषी थे, दक्षिण भारतीय भी थे, तमिल लोग भी थे, कि हम वहां से जल ले जाकर बाबा भोले का रामेश्वरम पर चढ़ाएंगे, कहीं और चढ़ाएंगे। एक बड़ी आस्था का भाव वहां देखने को मिलता है। और लगभग 1 करोड़ ये देवघर से कावड़िए निकलते हैं। 7 से 8 करोड़ कावड़िए संपूर्ण देश के अंदर वर्षों से निकल रहे हैं। वहां से जल ले जाकर अपने घर के देवालय में अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई है, एकात्मता का प्रतीक और समरसता का प्रतीक बन गई है। और ये एकमात्र यात्रा है जो बम भोले के साथ साथ भारत माता की जय का नारा भी लगाते हैं, हाथ में तिरंगा लेकर निकलते हैं, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। इन यात्राओं की सुविधा देना, इन यात्रियों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, हम उन गाइडलाइंस का स्वागत करते हैं और कावड़ियों से तथा मुस्लिम समाज से, दोनों से अपेक्षा करते हैं कि वो उन गाइडलाइंस का प्रयोग करेंगे। कावड़िए तो निश्चित रूप से करेंगे ही। एक लंबा इतिहास रहा है कावड़ यात्रा पर हमले करने का, थूक जिहाद करने का, दूषित सामान बेचने का। योगी सरकार के आने के बाद इस पर कुछ रोक लगी है। मैं मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूं, वो आत्ममंथन करें। बजाय थूक जिहाद या मूत्र जिहाद करने के,
उनको कावड़ियों का स्वागत करना चाहिए। ऐसे तत्वों पर लगाम लगनी चाहिए। हिंदू समाज किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह की किसी भी हरकत को, और बजरंग दल इस पर सजग निगाहें रखेगा। हम उम्मीद करते हैं मुस्लिम पक्ष के नेता भी सहृदयता से काम लेंगे और किसी तरह का विवाद खड़े नहीं होने देंगे।